ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, हम आत्माओं को नए संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। हम आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं, तो पवित्र वृत्ति हो जाए हमारी, पवित्र दृष्टि हो जाए हमारी। हम सभी आत्माएं इस विधि से डबल फायदा लें और विकारी पतित वृत्ति के वायुमंडल को परिवर्तन करें। उसके लिए हम आत्माओं को बोलते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में देखने का अभ्यास करो। न आंखों को देखो, न चेहरे को देखो, तब जाकर हमारी वृत्ति, तब जाकर हमारी दृष्टि पवित्र बनेगी। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को नए संस्कार धारण करने की समझ दे रहे हैं। तो अपने ऊपर अटेंशन रखकर हमें सारा दिन भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास करना है। आत्मा से बात करनी है हमको बॉडीली बीइंग जो है उससे बात नहीं करनी है, सोल से बात करनी है। ये नया संस्कार है जो हमको धारण करना है। नए संस्कार धारण करवाकर हम आत्माओं को नया बनाने वाले नवयुग रचता शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सारे संपूर्ण नए संस्कार धारण करके बिल्कुल नया बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा से ही हम उनके महावाक्य समझेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करेंगे और उन्हीं से उनके महावाक्य समझेंगे। ये समझ वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में सब जगह फैले। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन घरों में मोह माया में फंसे हुए हैं। वाणी से परे जाने का समय है। हर आत्मा का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, हर आत्मा पवित्र बने। ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, जो आकारी शरीरों में हैं, जो उनसे संबंधित आत्माएं हैं, सभी बेचैन रूहों तक मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुंचे। ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के प्रकोप से अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर
उल्टे कर्मों से बच जाएं, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, और जो दैहिक धर्मों की भिन्नता के कारण या फिर देश की भिन्नता, राज्य की भिन्नता या भाषा की भिन्नता, रंग रूप की भिन्नता में बटी हुई जितनी भी भिन्न भिन्न तरह के मठ पद जो बने हुए हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वेश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, और जो ऐसे धंधे इनसे करवाते हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा पवित्र बने, दिल से हम सब दुआ करेंगे। भूत प्रेत बनकर जो आत्माएं भटक रही हैं, उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी अब परमात्मा की तरफ लगे, उन्हें भी पावन बनना है, पावन बनकर घर जाना है। तो ऐसी रूहों के लिए भी दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर यादव कौरव यवन बन के जितनी भी आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में जो उलझी हुई हैं आत्माएं, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। तांत्रिक बन गई हैं, अघौरी बन गई हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की जो समझ है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जहाँ पर अभी तक समझ ही नहीं पहुँची है। उन आत्माओं तक पहुँचे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो दैहिक हिंसाएं कर रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। आत्मा अपने स्वधर्म में फिर से लौटे और फिर घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो प्रभु जी हम आत्मा को होमवर्क दे रहे हैं, वो रोज़ हम होमवर्क अपना पूरा करें, नए संस्कार धारण करें, क्योंकि नए संस्कार लेकर ही हम नई दुनिया में जा सकते हैं। तो अपने ऊपर 100% अटेंशन देकर प्रभु जी के दिए हुए होमवर्क को करते रहने का जो हमको समझ मिलती है, उसको हम बरकरार रखें, दिल से दुआ करेंगे। नशे में धुत आत्माएं जितनी भी हैं, वो सभी आत्माएं उन नशों से बाहर निकले, सशक्त बने और सब ईश्वरीय नशा सबको चढ़ जाए। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को कौन से नए संस्कार धारण करवा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। ऊंचा स्वमान, इन्हीं स्वमानों के अब भगवान जिस दृष्टि से हमको देख रहे हैं, उसी दृष्टि से हमको खुद को देखना है, स्वीकार करना है और फिर उसी प्रमाण कर्म करने हैं। रोज हमको स्वमान मिलते हैं मुरली में। बाबा जिस दृष्टि से हमको देखते हैं, समझ देते हैं कि उसी दृष्टि से तुम अपने आप को देखो। फिर जो स्वमान तुमको मिला है, उसी के प्रमाण तुम कर्तव्य करो। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तो आज का स्वमान, मैं आत्मा सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। तुम्हें स्वयं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, वो तो हम तक पहुँच गए। तो हमें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं, तो कितने ना हम सौभाग्यशाली हो गए। तो मैं आत्मा सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। इस स्मृति से नया संस्कार है ये मेरा, ये हमारे नए संस्कार हैं जो हमको धारण करने हैं। ये हमारे पर जिम्मेवारी है कि जिस दृष्टि से प्रभु हमें देखते हैं, उसी दृष्टि से हमें खुद को देखना है और परिवर्तन करना है। तो नया संस्कार, मैं कौन? मैं सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं ब्राह्मण कुल का ऑर्नामेंट हूँ, आभूषण हूँ। मैं
ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाली आत्मा हो, और इस कुल में आने वाली आत्मा सौभाग्यशाली बन जाती है। भगवान स्वयं हमको बधाइयां देते हैं। उनका आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को संगम पर ही सृष्टि का सारा समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर है उनका, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, वो तो सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, आदि का समय है। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए, जब वो शुरुआत है। बात भी सही है ना, अभी तो सृष्टि शुरू हुई है, तो फिर सृष्टि का समाचार कहाँ से सुना देंगे, है कि नहीं? अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है सतयुग से, वो तो आदि है बाबा कहते हैं। तो क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? अभी तो ड्रामा शुरू ही नहीं हुआ है, तो सारे ड्रामा का क्या कहानी सुनाएंगे भगवान? संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हम संगम पर ही, जब कलयुग का एंड होने वाला होता है और सतयुग का आगमन होने वाला होता है, उसके बीच में संगम युग होता है। तो कलयुग की जब समाप्ति हो रही होती है तब प्रभु जी आकर हम आत्माओं को समाचार सुनाते हैं। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हमें ही मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से समझ का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हम भ्रिकुटी में जो आत्मा है वो वाला नेत्र बंद हो गया था, अब वो नेत्र समझ का हमको मिलता है। ड्रामा के अंत में, अंतिम 100 वर्षों में संगम युग होता है, जब बाबा आते हैं, फिर आत्माएं अपने अपने समय पर प्रभु की बनती हैं, अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ करती हैं और फिर नई दुनिया के लिए तैयार होती हैं। तो हमारे शिव बाबा संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग तो बाबा कहते शुरुआत है। अब जब शुरू हुआ है ड्रामा, तो पूरे ड्रामा का क्या बताएंगे? सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हमको इस समय समझ का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। जितना हम इस नेत्र से ड्रामा को समझेंगे उतना हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियस होकर सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा समझकर सुनेंगे तो हर बात समझ में आएगी, क्योंकि आत्मा ही तो रोल प्ले करती है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, है ना? हमारे शिव बाबा आज आ रहे हैं। तो आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस, है ना? क्योंकि दुनिया जो शिवरात्रि मनाती है उससे एक दिन पहले बाबा के घर में शिव जयंती होती है। तो आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। जब शिव आते हैं तो ब्राह्मणों की रचना करते हैं और तभी संगम युग शुरू होता है। तो इसलिए सिर्फ त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं बोलेंगे,
ब्राह्मण जयंती भी इसको बोलेंगे और संगम युग जयंती भी इसको बोलेंगे। ये शुभ दिवस है। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है नहीं मालूम है। ये वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। फिर नए बच्चे बिल्कुल समझ न सके, ये है ज्ञान का डांस, है ना। जो नए भी आते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। अब श्री कृष्ण तो नहीं करता था, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बनकर डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि रूह से बात कर रहे हैं भगवान। रूह क्या नाचेगी, वो तो दे अभिमान नाचता है। तो बाबा कहते हैं ये एक्चुअली में ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का मंथन है, ये ज्ञान की डांस है। बाबा कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। अब यहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, राधा कृष्ण बनकर डांस करती हैं। लेकिन शिव बाबा बोलते हैं यहाँ डांस की तो बात ही नहीं है। वो तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। उनका एक मतलब उछल कूद करके, जैसे यहाँ नाचते हैं, गंदे गंदे स्टेप्स भी लेते, ऐसे थोड़ी करते वहाँ पे उनका एक अलग ही टाइप का डांस होता है। प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है, शिव बाबा और हमारी ब्रह्मा माँ या फिर बिग ब्रदर। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर, है ना, ये जिस्मानी है, बॉडी का अलौकिक पिता जो कहेंगे वो है। तो यहाँ तो वंडरफुल बातें हमको समझना पड़ेगा ना, कब शिव बाबा हमारे फादर हैं और ब्रह्मा जी हमारे बिग ब्रदर हैं, और फिर कब ब्रह्मा जी प्रजापिता बन जाते हैं और फिर शिव बाबा हमारे ग्रैंडफादर बन जाते हैं। जब वर्षा देना होता है तो दादा के पास प्रॉपर्टी है ना, तो हमारे शिव बाबा के पास प्रॉपर्टी, हमारे ब्रह्मा माँ के पास प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो फिर उस समय प्रजापिता वो बन जाते हैं और फिर शिव बाबा उनके थ्रू हमको वर्षा देते हैं। और फिर कभी कभी शिव बाबा हमारे फादर बनते हैं, फिर ब्रह्मा जी माँ बनती हैं, फिर शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर जब अव्यक्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी, तब भी बाप दादा कहलाते हैं। तो ऐसे करके बाप दादा शब्द को समझना होता है। बच्चे जानते हैं ये बाप दादा है। अब दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बातें हैं। वो दादा है रूहानी, हमारा ग्रैंडफादर अगर शिव बाबा बनता है तो रूहानी है, और ये है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। वर्षा नहीं, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा के द्वारा वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा जब बनते हैं वो, फिर हम सब ब्राह्मण बनते हैं, फिर शिव पिता परमात्मा हमारे ग्रैंडफादर बन जाते हैं, फिर ग्रैंडफादर बनकर ब्रह्मा जी के थ्रू फिर हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। जितना हम कमा लेते हैं उतना वर्षा हमको मिलता है। अच्छा, फिर बाबा बोलते हैं वर्षा है डाडे का, मतलब उनका सिंधी वर्ड है, उसको ग्रैंडफादर कहते हैं। सब आत्माएं, हम सभी सोल्स आपस में ब्रदर्स हैं, बिंदी 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 बिंदी। बस अब इसी हकीकत में जीने की समझ बाबा हमको दे रहे हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि शरीर समझने से भिन्नता आती है। शरीर समझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है। शरीर समझने से नफरत करते हैं। शरीर समझने से हम भिन्न हो जाते हैं। इसलिए बाबा अब हमको फिर से एक सूत्र में बांध रहे हैं, तो हम आत्मा को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा को देखो, है ना। परसों के पॉइंट्स में
कैसे बाबा से समझ मिली है कि फेस को देखना बंद कर दो। न फेस को देखो, न फेस की आंखों को देखो, आप भ्रिकुटी में देखो। इससे हमको डबल फायदा होगा। एक तो हम आत्माएं जो हैं, हमारी वृत्ति दृष्टि बड़ी सुंदर हो जाएगी। ऊपर से हमारी जो शुभ वृत्ति है, इसी से फिर वायुमंडल भी सुंदर हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, है ना। फिर हमारे से कोई बुरा कर्म नहीं होगा और सेवा भी साथ साथ होती जाएगी। हमको नया संस्कार है, भ्रिकुटी में देखो, नया संस्कार बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भ्रिकुटी में देखना शुरू करेंगे तब तो जाकर सतयुग में जाएंगे, नहीं तो सचखंड में तो जा नहीं सकते हम। अगर हम यहाँ पर भ्रिकुटी में देखने का संस्कार पक्का नहीं करेंगे, नेचुरल नहीं बनाएंगे, सहज पुरुषार्थ नहीं करेंगे ये वाला, तो फिर तो हम नहीं जा सकते हैं सचखंड में। चांस ही नहीं है सचखंड में जाने का। तो हमें अपनी वृत्ति दृष्टि कृति सारी प्योर करनी है। बाबा ने बोला ना, तुमको पवित्र अगर बनना है, अगर तुमको वृत्ति अपनी पवित्र बनानी है, अगर तुमको दृष्टि पवित्र बनानी है, तो फेस को देखना बंद करो। नहीं तो हम पवित्र नहीं बन सकते। कुछ न कुछ किसी की शक्ल को देखकर या किसी की हरकतों को देखकर हम कुछ न कुछ तो जरूर बोलेंगे, उससे भिन्नता आती है। अब हकीकत क्या है कि हम सोल से बिंदियां हैं, सब एक जैसी हैं। हम बॉडी तो है नहीं। बॉडी जब तक सोचते रहेंगे हम पवित्र बनेंगे नहीं। ये तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। अगर हमको पवित्र बनना है तो भ्रिकुटी के बीच में देखने का अभ्यास बाबा कहते पक्का करो, नहीं तो नहीं बन सकते हम पवित्र। क्योंकि पवित्रता तो बहुत गहरी है ना। व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। नो व्यर्थ संकल्प, नो नेगेटिव संकल्प। और बाबा ने बोला नो साधारण संकल्प। हाँ, नया संस्कार। हमको तो बार बार नए संस्कार की तरफ ध्यान देना है, तब जाएंगे नई दुनिया में। हम सभी सोल्स बिंदियां हैं, ब्रदर्स हैं आपस में। तो वर्षा हमको किससे मिलता है? बाप से मिलता है। बाप कहते हैं, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं। अब हम जन्म लेते हैं तो फिर हमको शरीर मिलता है, कर्म इंद्रियां मिलती हैं। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को मैं राजयोग सिखाऊं, नहीं तो बात कैसे करूं और हम कैसे समझे। चलो बाबा तो इंस्पिरेशन दे सकते हैं, लेकिन हम कैसे समझें? हम तो तमो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुमको तो, तुम तो शरीर लेते हो, तुमको कर्म इंद्रियां हैं, तो मैं तो निराकार हूं और मैं अपने लिए तो बॉडी लेता नहीं हूं। तो मुझे लेकिन शरीर चाहिए बात करने के लिए, तब तो बच्चों को मैं राजयोग सिखलाऊंगा ना। अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताओ। मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, पतित से पावन कैसे बनते हैं, उसका रास्ता दिखाते हैं। तो मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं। वह मूत पलिती कपड़ दो। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में, वहां तो ऐसे बोला हुआ, मूत पलिती कपड़ धोए, ले साबुन उसको धोए, कुछ ऐसे करके है कि और भरिए मत पापा के संग। और उसके बाद एक और लाइन है, रटे हुए थे भूल गई अब। तो उसमें बोलते हैं कि गंदे हैं हम लोग, गंदे गंदा करते। गुरु नानक जी बोलते हैं गंदे गंदा मूत पलीती वाले कपड़ हैं और साबुन लगाकर उसको धोते रहते हैं और मत को साफ करते नहीं हैं, उसमें पाप ही पाप भर रखे हैं, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर बाबा किसको धोते हैं? आत्मा को धोते हैं, ज्ञान से धोते हैं। तो हम सभी आत्माएं गंदी हो जाती हैं, हम मूत पलीती हो जाती हैं। फिर बाबा आत्मा रूपी कपड़े को ज्ञान से साफ करवाते हैं, हमको समझ देते हैं,
फिर हमको अपने आप को साफ करना होता है। यहाँ आत्मा के लिए आता है सब कुछ, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो आत्मा को ही सुधारते हैं ना। तो जरूर बड़ा धोबी होगा ना, तो हमारे शिव बाबा धोबी भी बन जाते हैं, हमारे शिव बाबा सुनार भी बन जाते हैं। तो हम आत्माओं को, बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी कपड़ों को धोता हूँ जो बड़ी गंदी हो जाती है, मूत पलीती हो जाती है। कैसे हम पैदा होते हैं, कैसे हम विकारों में जाते हैं, सारा गंदा ही तो करते, तो मूत पलीती हो गए ना। अब तो हमारे शिव बाबा बहुत बड़े धोबी हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी सारी आत्माओं को धोते हैं, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोते हैं। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है, समझ दी जाती है, और फिर बाबा फिर समझ देने के बाद हमको बोलते हैं कि योग लगाओ, और फिर इस विधि से हम सभी आत्माएं जो हैं साफ करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर सोल को समझ के साथ और योग के साथ धोया जाता है। हम गंदे हो जाते हैं, 63 जन्मों की गंदगी है, धीरे 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 बढ़ती चली। आंखों से शुरुआत हुई है ना, इसीलिए हमारे को बोला जा रहा है कि भ्रिकुटी में देखो, क्योंकि जहां आंखें देखी है ना वहीं से तो हम गिरे हैं। इसीलिए आंखों तक देखना खुद को बंद करना है। कितना अभ्यास है ये, चलते फिरते उठते बैठते बाहर आते जाते घर के सदस्यों को भ्रिकुटी में देखना, उनकी फेस को नहीं देखना, बड़ा गंभीरता से पुरुषार्थ करने की बात है। कर लेंगे तो सजाओं से बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर करवाया जाएगा सजाओं के द्वारा। तो ज्ञान और योग से हम आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने के लिए आए हैं। शिव जयंती है ना, तो बधाइयां देने के लिए आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वो बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। अब देखो, सुंदर सुंदर तो भगवान जी हमको स्वमान देते हैं। अब उस स्वमान में हम जिएंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर किसको नुकसान होगा? मेरे को ही नुकसान होगा ना। रोज की मुरली में स्वमान है, रोज की मुरली में वरदान है। जिस दृष्टि से भगवान हमको देख रहे हैं उस दृष्टि से हमको खुद को देखना है, और उसी दृष्टि से सबको देखना है। जैसे कल पढ़ा था, कल की परसों पढ़ा था, कल पढ़ा था ना कि कुमार है तो उसको क्या शब्द बोलोगे? देवात्मा है, ये पवित्र आत्मा है, देवात्मा है कुमार को, और कुमारी को देवियां हैं, और जो फिर दूसरी हैं शिव शक्तियां हैं। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं देखो, ऐसे देखते देखते हम उसको वैसा बनने का सहयोग देंगे। बॉडी के रूप में नहीं देखना हमको किसी को भी ना। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर तुमको पवित्र बनना है, अगर तुमको अपनी वृत्ति दृष्टि पवित्र बनानी है, तो चेहरा देखना बंद करो, आंखें देखना बंद करो, भ्रिकुटी के मध्य में देखना शुरू करो, तब पवित्र बनेंगे। नहीं तो नेगेटिव होगा, या फिर आकर्षण होगा, या फिर विकर्षण होगा, व्यर्थ होगा। अब किसी को दैहिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो व्यर्थ ही देख रहे हैं ना हम। अगर हम संबंधों को दैहिक रूप में देख रहे हैं अभी भी, और हम सोच रहे हैं कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार,
व्यर्थ है ना, व्यर्थ है वो, क्योंकि है नहीं हम लोग। तो उस पर चिंतन करना, उसको देखना, मतलब हम व्यर्थ सोच रहे हैं। अब तो हम सब सोल जाएं और वापस घर जाना है। बिंदियां हैं हम, कितना भी विस्तार हमने किया है उसको सार में लाना ही पड़ेगा। पहला पाठ ही है आत्मा का। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो कि हम शिव बाबा को बधाइयां देने के लिए आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वो बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। स्वीकार करना है, फिर इसी के प्रमाण हमको पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो, क्योंकि इस समय हम बनते हैं, वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध से पुरुषार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। देवताएं इतने उत्तम नहीं है, बाबा कहते जितने उत्तम तुम हो। हम प्रभु की रचना है, हम ब्राह्मण प्रभु की रचना है, तो ऊंचे हो गए ना। फिर ऊंचते ऊंच है बाप, फिर वो आते हैं कहां? ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, राइट एट द टॉप ब्राह्मण है ना। इधर कलयुग खत्म हो रहा है और उधर सत्युग आने वाला है, बिल्कुल सेंटर में संगम युग है। तो ब्राह्मण सबसे टॉप में हो गए ना भगवान की रचना। उसके नीचे है देवताएं, सबसे टॉप में तो ब्राह्मण है, थोड़ा सा देवता बनो तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है शिव बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण और ब्राह्मणियां बनाया है, मरजीवा बनाया पुराने से। फिर हमको क्या करा? बाबा ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है। किस लिए? ताकि हम स्वर्ग का वर्षा ले लें। बाबा कहते हैं बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये भी मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं, यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हुए हैं। साउथ इंडियंस ना लक्ष्मी नारायण हाँ एक साथ नाम रख देते हैं किसी किसी का। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक ही मनुष्य के दोनों नाम रख देते हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हुए हैं तो चतुर्भुज हो गया ना। फिर तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे होगा तो रखते हैं साउथ इंडियंस ऐसे नाम।
वो विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, वो तो एम ऑब्जेक्ट था प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कि आपको ऐसा बनना है। फिर हमको उनको फॉलो करके हमको ऐसा बनना, हमको भी विष्णु जी को सामने रखना है, क्योंकि हमको अपना ब्रह्मा, अपना विष्णु, अपना शंकर तो बनना ही है। मतलब जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है, अब वो हमारे लिए थोड़ी स्थापना कर सकते हैं। यहाँ सृष्टि के नियम में ऐसे थोड़ी है कि हम आत्माओं के लिए ब्रह्मा जी स्थापना कर देंगे, नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने लिए स्थापना करी है और हम आत्माओं के लिए वो कसौटी बने हैं कि तुम भी अब ऐसे करो, क्योंकि जो करता है उसी वही पाता है। ब्रह्मा जी ये कि प्रैक्टिकल में एक एक श्रीमत को अमल में लाकर दिखाते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, या फिर हम ये ना कहे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने करके दिखाया है। ना कोई टीनेजर कह सकता है कि हमारा टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, और ना कोई 60 का बॉडी क्रॉस करके बोल सकता है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने है। भगवान कहते रूह है, रूह कर सकती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस बताता है कि नहीं, अभी तो हम टीनेजर हैं, अभी हमने ज़िंदगी कहाँ देखी है, एन्जॉयमेंट कहाँ है। अब सोल तो इतनी जन्म लेकर आ चुकी है, कितना टीनेज लेवल क्रॉस कर चुकी है। ये तो अंतिम समय में बाबा आते हैं, तो रूह तो पहले पार्ट बजा चुकी है। ये थोड़ी कि उसने खेला कूदा नहीं है, सब कुछ किया है उसने। क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं तो हमने 63 जन्म तो बॉडी कॉन्शियस वाले लिए हुए हैं, फिक्स है 63 तो लिए ही हुए। उसके पहले कितने लिए हैं वो फिर पुरुषार्थ के अनुसार तय होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखा है तो चतुर्भुज हो गया ना। वो विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जो है ये विष्णुपुरी के मालिक हैं। लक्ष्मी नारायण जी विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, तो विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ फिर। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। हम सब विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, और हमारे शिव बाबा की महिमा क्या है? कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही ना। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की। बाबा क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। बाबा कहते नंबरवार तो है ना। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा किसकी है? वो तो फिर ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की है।
जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग को रचते हैं, और फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? फिर ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम तो परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन कहेंगे हम इसके हैं, मुस्लिम कहेंगे हम उसके हैं, और भगवान जी कहते हैं यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए फिर राज्य भाग्य देने। बाबा यहाँ पर आते हैं बच्चों को अपना बनाने के लिए और फिर राज्य भाग्य देने के लिए। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। क्यों? क्योंकि नए भी तो बहुत है ना। इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। नए नहीं समझ पाते हैं ना। तुरंत आते हैं तो फिर तुरंत तो हम लोग भी शुरू में ये बाप दादा क्या है, ये बाप क्यों बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आती थी। तो नयों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। बाबा बोले यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाकर फिर राज्य भाग्य दें। तो सोल्स सारी की सारी भूल गई हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। वो देहधारियों का बच्चा अपने आप को समझते हैं कि हम उसके बच्चे, हम उसके बच्चे, हम उसके बच्चे, और हम सारे के सारे इसी मृग तृष्णा में, इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। क्योंकि हम मेरा मेरा करते हैं ना, फिर हमारा पुनर्जन्म उन्हीं बंधनों के साथ फिर से होता है। कभी कोई माँ बनता है, कभी कोई बाप बनता है, कभी कोई बच्चा बन जाता है, कभी कोई किस रिश्ते में आ जाता है, कभी हम सारे भूल भुलैया के इस कर्म बंधनों में बंधे हुए रहते हैं। तो अब भगवान आकर हमको बताते हैं कि हम सोल्स हैं और हम भगवान के बच्चे हैं, सभी के सभी। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाकर फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी तो बहुत है ना, इसलिए भगवान जी की मुरली ही ऐसी होती है। अब कई लोग बोलते हैं भगवान सेम बोलते हैं, लेकिन भगवान का तो यूनिवर्सिटी स्कूल कहो, यहाँ तो एडमिशन कभी भी कोई भी लेता रहता है। कोई कब आता है, कोई कब आता है। इसलिए भगवान जी मुरली ही ऐसे चलाते हैं जिसमें कभी कभी हम देखते ना बिल्कुल बिगनिंग वाली सारी बातें होती, क्योंकि उस समय सभा में बहुत सारे लोग नए बच्चे भी आते हैं। तो इस सुप्रीम टीचर को हर तरह के बच्चों को टैकल करना है ना। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाकर फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं और फिर दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है ना। अब देखो 108 राजाई घराना और 9 लाख प्रजा। अब उसमें दास दासी भी हैं, साहूकार भी हैं, थोड़ा फर्स्ट लेवल की प्रजा है, फिर सेकंड लेवल की, फिर थर्ड लेवल की, ऐसी दास दासियां भी फर्स्ट लेवल के। अब जैसे लक्ष्मी नारायण है, उनके साथ दास दासी है तो फिर नंबर 1 वाली दास दासी है ना। फिर ऐसे करके दूसरे भी नंबर वार, जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसी हम प्रारब्ध पाते हैं। बाबा कहते हैं दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है, उनमें कोई गरीब होता है, कोई साहूकार होता है, उनकी भी दास दासियां होती हैं। दास दासियों की भी दास दासियां होती हैं, ऐसा भी होता है। 9 लाख प्रजा में कुछ न कुछ तो होता ही है ऐसा। सारी राजधानी यहीं पर स्थापन हो रही है। 16,108 करोड़ आत्माओं की जो सोल्स हैं वो सारी यहाँ पर अपने आप को फिक्स कर रही हैं, खुद ही कर रही हैं, और राजधानी 2500 वर्ष की यहीं पर स्थापन हो रही है। इसलिए तो उस दिन मतलब हमारा नए संस्कार को धारण करना कितना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि
नई स्मृतियां, नए संस्कार के साथ ही हम नई दुनिया में जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं उनकी भी दास दासियां होती है, सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है ना। तो सारा संस्कार जो सतयुग का संस्कार है वो हमारे में होना चाहिए, तब जाएंगे हम वहाँ। जैसे दादी बोलती है, अगर हमारे जहन में रह ना जाए कि हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, हमारे जहन में ये रह ना जाए कि हम वो कास्ट कोई भी ना, कि हम ये कास्ट के हैं, हम वो कास्ट के हैं, हम दिल्ली के हैं तो हम जम्मू के हैं, ये मिट जाना चाहिए हमारी बुद्धि से एकदम। हम लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, कॉन्सेप्ट एकदम। फिर कोई मर्तबा है, कहीं हम जॉब कर रहे हैं, हमारा पोस्ट ये है, एक भी चीज नहीं रहना चाहिए हमारी बुद्धि में। हाँ, नए संस्कार, क्योंकि यहाँ का कुछ भी हमारे साथ जाएगा नहीं। अब इसीलिए हमको बोला जाता है कि कलयुग विस्मृति की दुनिया है, कलयुग में लोग कलयुग का ही व्यवहार करेंगे। बाबा कहते तुमको नई दुनिया में जाना है ना, तो तुम बदलो, और तुम बदल कर फिर दूसरी सोल्स को भी बदलोगे। कितना हमारे लिए जरूरी हो गया है ब्रिकुटी में देखना, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में आत्माएं ब्रिकुटी में ही देखकर बात करती हैं। तो वो वाला जो संस्कार है नई दुनिया का, कहाँ से लेकर जाएंगे? यहीं से तो लेकर जाएंगे हम। तो यहाँ फिर हमारा कितना जरूरी हो गया एक दूसरे को ब्रिकुटी में देखना। अगर हम देख ही नहीं रहे हैं तो फिर चंचलता रहेगी हमारे अंदर, चंचलता रहेगी तो हम त्रेता युग तक भी नहीं पहुंचे हैं। फिर मार खाएंगे, फिर त्रेता युग के एंड में दास दासी बन जाएंगे, मार खा के दास दासी बनेंगे, वो भी त्रेता के एंड में। क्यों? क्योंकि त्रेता के एंड होने पर ही तो हम आंखों को देखना शुरू किया है। तो जब तक मैं आत्मा आंखों तक किसी को देखना बंद नहीं करूंगी, खुद को भी और दूसरों को भी, तब तक तो मैं त्रेता युग तक भी नहीं पहुंची हूं। इतनी ना हमको फिक्र होनी चाहिए अपने को लेकर, इतना नेचुरल हो जाए कि हम किसी भी, बाबा कहते तुम सोल से बात करो। अब एक सोल दूसरी सोल से बात कर रही है, इस स्मृति से बात करो सबके साथ, है ना। तो कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां, बाबा कहते सारी की सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। हम किस परिवार में जाएंगे, हम किसके साथ पाठ बजाएंगे, सब यहाँ पर तय हो रहा है 2500 वर्ष की राजधानी का। तो अगर हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, और अगर हम जो ब्राह्मण परिवार है, जो मेन ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और दादियाँ, अगर जैसे वो लोग सोचते थे, जैसे वो लोग बाबा का कहना मानते थे, जब हम यहाँ पर रहते वैसे करेंगे तब हम उनके साथ आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे हम। और अगर हम नहीं आए तो हम सजा जरूर खाएंगे, क्योंकि लक्ष्य हमको मिला था वो। अब लक्ष्य हमने पूरा नहीं करा, हम सजा से नहीं बचेंगे, फिर ड्रामा हमको पनिश करेगा ही करेगा। बहुत मना इतनी त्रुटियां हमारे अंदर आ जाती हैं बॉडी समझने से, कि उन तमाम त्रुटियों से मुक्त होने के लिए सतयुग की जितनी विशेषताएं हैं, सतोगुणी और सतयुगी सारी विशेषताएं, वो सारी हमको धारण करनी है ही पर। बहुत काल क्यों बोलते हैं भगवान जी, एवर रेडी क्यों बोलते हैं भगवान जी, कि जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं वो हम धारण करें पूरा। तो सारी की सारी राजधानी जो है वो यहाँ स्थापन हो रही है, ये तो और कोई को मालूम ही नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं, सब तमो प्रधान बन जाते हैं जब तीसरा नेत्र सभी का बंद हो गया है। हमारा पहले बंद होता है, फिर जो बाद में आती है सोल द्वापर युग की और कलयुग की, वो फिर हमारा जितना तुरंत नहीं बंद होता है, धीरे 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 धीरे। अब देखो, हम शुरू में आंख ही तो देखते हैं, फिर फेस देखते हैं, फिर धीरे धीरे बॉडी देखते हैं, फिर आजकल युग में तो बॉडी ही सब कुछ है बुद्धि में।
बॉडी को देखकर किसी ने कुछ कह दिया तो सारी खुशियां छीन के ले जाता है। कितना कॉम्प्लेक्स आ जाता है आत्मा के अंदर। बाबा कहते हैं आत्मा कितनी कमजोर हो गई है, जबकि कोई आपसे ईर्ष्या करके भी आपके बारे में कुछ बैड बोल देगा। सबकी दृष्टि अलग अलग हो गई है ना, इसीलिए एक व्यक्ति को लेकर 10 लोगों को से पूछा जाए कैसा है, 10 अपने अपने अनुसार बोलेंगे। तो क्या पता चल रहा है कि वो 10 व्यक्ति अपनी अपनी जो समझ है, अपना अपना जो उनके नजरिया है उसके अनुसार बोल रहे हैं। दैट मीन्स वो हमारी रियलिटी बोल ही नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते सब आत्मा तमो प्रधान बन गई है। ऊपर से आकर सृष्टि रूपी ड्रामा में सोल्स तमो प्रधान हो गई हैं। समझ का तीसरा नेत्र कोई को है ही नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी है ना, शिव भोला भगवान। तो आपने अभी बाप की महिमा सुनी, वो है सभी का बाप। भगवान को बाप कहते हैं, वो हमारा फादर है। बेहद का सुख देने वाला पिता है। पिता कभी किसी बच्चे को, अब चलो ठीक है, दुनिया वाला पिता फिर भी दे देगा बच्चे को दुख, डांट कर, मार कर, कुछ उल्टा बोलकर, ताना मार के दुख दे सकता है बाप, बॉडी वाला। ये वाला बाप तो कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा ऐसे ऐसे स्वमान दे देते हैं जो हम थे भी नहीं, है ना। तो बाबा हमारे क्या बोलते हैं, वो है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता है वो। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर जब इनका स्वयंवर होता है तब ये लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। और राधे कृष्ण जब ये हैं तो ये लोग एक साथ नहीं खेलते हैं, क्योंकि राधे अलग जगह रहती है, कृष्ण जी अलग जगह रहते हैं। ये लोग ऐसे मिलते नहीं थे, खेलते नहीं थे, जिस तरह की कहानियां बना रखी है लोगों ने। राधा कृष्ण का कितना रोमांस दिखा देते हैं जबकि ये लोग एकदम पवित्र सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस है। स्वयंवर के बाद नामकरण होता है तो नाम बदल जाता है, लक्ष्मी नारायण। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, भगवान आकर बताते हैं। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं था यहाँ पर। जैसे अब इतने सारे खंड हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, ऐसा विभाजन नहीं था वहां पर। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए हैं। जैसे कहेंगे कि जो बिरला है उसने कौन से कर्म किए हैं जो इतना वो धनवान बना, है ना। बनाता ही लक्ष्मी नारायण के मंदिर है वो, और वहां पर 5000 का कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है, लेकिन समझते नहीं है ना, बस बनवा देते हैं। इनके पास पैसा बहुत है और ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोई जानता थोड़ी है कि इसने कौन से कर्म किए हैं जो इतना धनवान बना है। तो जरूर कहेंगे कि अगले जन्म में इसने दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो ना, बाबा कहते हैं कर्म। जैसे कोई कह देता है भगवान जी ने दिया है इसको ज्यादा, भगवान जी ने उसको नहीं दिया, जैसे आजकल की सोच चलती है बहुतों की, लेकिन फिर यहाँ पर कर्मों की गुह्य गति आ जाती है। तो बाबा कहते कर्मों को तो मानते हो ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी कल्याणकारी होता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है, जैसे मम्मा जी है ना, तो अब ब्रह्मा जी जैसे तो सब नहीं बन सकते हैं कि इतना सारा पैसा होगा और पूरा का पूरा यज्ञ में लगा देंगे। उनकी तरह त्याग तपस्या सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन मम्मा के पास तो कुछ नहीं था ना, मम्मा को आने से पहले उनका दिवाला बिजनेस का हो गया, और फिर फादर शरीर के पिता ने शरीर छोड़ा, तो माँ ने बनना था ना, लक्ष्मी जो बनना था, तो सब तरफ से पहले ही सब कुछ हट गया। इजीली वो समर्पित हो गई भगवान को। तो कल्याणकारी भी होता है, क्योंकि पैसा होने से फिर बुद्धि
भगवान की तरफ भी तो नहीं जाती ना। तो इसलिए हमारे साथ बाबा कहते हैं ना, संगम युग में हम आत्माओं के साथ जो भगवान के बच्चे बनते हैं, हम आत्माओं के साथ जो भी होता है सब कल्याणकारी होता है। कोई धोखा देता है तो हमको भगवान से ही जोड़ता है, कोई कुछ भी करता है हमको भगवान से जोड़ता है। इसीलिए ऐसी सोल्स का भी हम लोग को धन्यवाद करना है, क्योंकि अगर पैसा है तो पैसे में ही दिमाग रहेगा, नहीं बन सकता है वो भगवान का। इतने सारे करोड़पतियां आते हैं भगवान जी के घर में, बुद्धि में थोड़ी घुसता है। बाबा कहते हैं अभी बाबा हमको कर्म करने सिखाते हैं, इससे पहले हमको कर्म करने नहीं आते थे। अभी कलयुग में तो सारा बैड कर्मा है ना, कलयुग में तो चीटिंग से पैसा आता है सबके पास, लेकिन जो सतयुग वाला है वो वहां तो प्रारब्ध मिलती है। द्वापर में नहीं होते हम लोग ऐसे, धीरे धीरे पुनर्जन्म में आते आते फिर हम लोग ऐसे हो जाते। तो फिर कलयुग में रूल्स रेगुलेशंस ही वैसे बने हैं, तो फिर सारा इनइक्वालिटी जो होता है ना, भिन्नता और होती है, वो यहाँ पर बड़ी मौजूद होती है कलयुग के अंदर। कलयुग है ही इस तरह का युग ना। तो भगवान को फिर आकर हमको कर्म करने सिखाने पड़ते हैं कि ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो। तो बाबा कहते हैं कर्मों को तो मानते हो ना, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी। तो कौन है गीता का भगवान? शिव बाबा। अभी हमको बताते हैं कि अब तुम श्रीमत अनुसार सोचो, श्रीमत अनुसार बोलो, श्रीमत अनुसार कर्म करो। अगर तुम श्रीमत अनुसार कर्म करते हो तो तुम्हारा अकर्म बनेगा, अकर्म का संस्कार बनेगा, मतलब हिसाब किताब नहीं बनेगा मेरा किसी के साथ ना। और फिर अगर हम बॉडी समझकर कर्म करेंगे, अगर हम मनमत पर कर्म करेंगे, अगर हम परमत पर कर्म करेंगे, तो हम विक्रम करते हैं। अभी भी बॉडी कॉन्शियस होकर जब हम पाठ बजाते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं, और जब हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो फिर मेरा अकर्म बनता है। तो भगवान जी बोलते हैं 2500 वर्ष की राजधानी के अकर्म के संस्कार तुमको अभी बनाने हैं, इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलो, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी है। तो अगर हम 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा लेना चाहते हैं तो हमारे कर्म श्रीमत प्रमाण होने चाहिए, तब जाकर मेरे अकर्म के संस्कार बनेंगे। फिर मैं अकर्म के संस्कार यहाँ से लेकर जाऊंगी। विकर्म के संस्कार हमारे रहेंगे तो फिर तो हम सजा भी खाते हैं ना, क्योंकि अब तो हमको संकल्पों की भी सजा मिलने लग गई है। हम श्रीमत के विपरीत संकल्प करते तुरंत सजा मिलती है, श्रीमत के विपरीत बोलते तुरंत सजा मिलती है, और श्रीमत के विपरीत कर्म करते हैं तुरंत सजा मिलती है। खुशी, शक्ति, शांति सब गायब, पनिशमेंट। जिसकी महिमा सुनी, गीता का भगवान कौन? शिव पिता परमात्मा। शिव भगवान एक ही है, बहुत सारे भगवान बना रखे हैं दुनिया में लोगों ने, लेकिन भगवान सिर्फ एक है। मनुष्य को तो भगवान कहा ही नहीं जा सकता। अब लक्ष्मी नारायण भी हैं, बॉडीली बीइंग है, भगवान थोड़ी बोल सकते हैं उनको, लेकिन चूंकि वो भगवान की श्रीमत पर बहुत एक्यूरेसी से चले हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में याद मना जब उनके जड़ चित्र बनते हैं तो वो गॉड गॉडेस लोग उनको समझते हैं, वरना भगवान सिर्फ एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है? समझाते हैं सामने महाभारत लड़ाई बिल्कुल खड़ी है। घरों में तो शुरू हो गई है, तो बाहर भी शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते भाई भाई की लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई। उसमें दिखा देते कौरव पांडव। यहाँ पर बाबा कहते सारी रूहें आपस में ब्रदर्स हैं, लेकिन विस्मृत हैं बॉडी कॉन्शियस की वजह से, इसलिए सब आपस में एक दूसरे की देह को मारते हैं। अब बाप कहाँ आया है? समझाते हैं सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं भगवान जी को। हाँ, दुख में सिमरन सब करे
और इस समय दुख धाम है, हर आत्मा भगवान को याद करती है, जानती नहीं है लेकिन याद तो करती है। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता, सत्युग त्रेता युग में कोई नहीं याद करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था ना, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आए तो भारत को उन्होंने स्वर्ग बनाया, अब बन गया है ये नर्क। बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता ही नहीं है, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी, आप प्रभु आओ, बस ऐसे बोलते रहते। अब भगवान जी आए हुए हैं, संदेश दिलवाते हैं तो फिर यकीन नहीं करते। आकर आंखें हमें प्रदान करो, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहां हम आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। हम आत्माओं का घर, अपना निजी घर शांति धाम है। बाप भी वहां रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं, इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ। इनकी आत्मा को कहते, ब्रह्मा जी की आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ परम धाम में। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कह देते हैं। ये तो बाबा कहते सारी झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं, जब सब दुखी हो जाते हैं, जब धरनी थोड़ी तैयार हो जाती है सत्य सुनने के लिए, तब आते हैं। हालांकि देखो इतना दुख धाम है, फिर भी करोड़ों की आबादी नहीं सुनती है भगवान को। संदेश सबको मिलता है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ, मतलब बहुत सारी एक्सक्यूजेस हैं आत्माओं के पास। और सारा एक्सक्यूज देने वाली आत्माएं सब कुछ यहीं पर छोड़कर चली जाती हैं। बाबा कहते हैं झूठी बातें लोगों ने बना रखी है। और अगर चलो बोलते भी हैं लाखों वर्ष है, तो क्या हम लाखों वर्ष रहेंगे? ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। अपना तो किसी का है ही नहीं, कोई भी कभी भी जाता है अब तो बाबा कहते झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। फिर हम तीनों कालों की समझ मिलती है कि कैसे ड्रामा में हमारी ये हालत हुई, कैसे हम ही करके फिर हम ही भुगतते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी बनकर फिर बाबा कहते सोचो, बोलो, कर्म करो। ब्रह्मा जी त्रिकालदर्शी बनकर करते थे ना, इसलिए उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी है। तीनों कालों को सामने रखते थे। तो बाबा हमको भी बोलते हैं तीनों कालों को सामने रख कर पाठ बजाओ तो भूले नहीं करोगे। त्रिकालदर्शी बनाते हैं शिव पिता परमात्मा हमको। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी लिखते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया, ऐसा दिखा देते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है। हम सोल्स हैं, हम अविनाशी हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पर शरीर हमको मिलता है, फिर हम पाठ बजाते हैं और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पुनर्जन्म में आते 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 तब तक आते जाते जब तक कि हम बिल्कुल पतित न बन जाए। फिर बाबा आते हैं, फिर हमको जागृत करते हैं। तो बाबा हम शूद्र बन गई आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे बाबा रचना रचते। बाकी सोल को थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। सोल तो सोल ही है, वो तो मरती नहीं है, तो अविनाशी है, चैतन्य है। लेकिन जब वो बॉडी लेकर पतित बनती है तब बाबा आकर उसको फिर से पावन बनाते हैं। तो हम आत्माओं को बॉडी में रहते हुए पावन बनना है। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं
प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन में सतयुग त्रेता, रात में द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तत्व, मतलब आपको भी बधाइयाँ। तो क्योंकि हमारा जन्म ही होता है बाबा के, शिव आते हैं तो जन्म होता है। तो शिव जब भी हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारा जन्म होता है। इसलिए हम सभी का जन्म कब है? शिवरात्रि में। पुराना बॉडी का जन्म तो कैंसिल करवा देते हैं ना बाबा, क्योंकि वो विकार से पैदा होते हैं। और वो तो न जाने हम कितने विकार से पैदा हो गए, हम कौन बता सकता है किसी के जन्म के बारे में। हम सोल्स कितने तो जन्म लेते हैं, और जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तब मना उसका दूसरे कर्म में जन्म होता है, तो किसी को पता चलता है किस दिन प्रवेश किया है। तो बॉडी का बर्थडे तो भगवान कैंसिल करवा देते हैं। लेकिन अब हमारा बर्थडे कब होता है? हमारा शिव जयंती में होता है। क्यों? क्योंकि शिव जब हमारी जिंदगी में आते हैं तब हमारा जन्म होता है, तब हम ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए शिवरात्रि सबका बर्थडे है, जो जब आता है। लेकिन शिव के आने के बाद ही तो जन्म होता है ना, नया जन्म। इसलिए शिव जयंती के साथ, शिव जयंती में हम भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं शिव बाबा के साथ। तो कभी भी किसी का बर्थडे किसी और दिन नहीं मनाना चाहिए। एक ही दिन शिवरात्रि, जैसे आज शिव जयंती, आज मना लो बर्थडे। किसी को शौक होता है, जैसे बच्चों का मनाते हैं, कई लोग छोटे छोटे शरीरों में बच्चे होते हैं, उनका मनाते हैं, तो आज मनाओ। उनको भी तो पता चले हमारा बाप कौन है। उनको थोड़ी अंधेरे में रखना है, उनको थोड़ी बोलना है कि हम हैं तुम्हारे माँ बाप। उनको सच्चाई से परिचित कराना है कि ये है हमारे पिता, आपके भी हमारे भी। लाइट को ना, ब्रह्मा जी को नहीं, लाइट को। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं, फिर बाप कहते हैं तत्व, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। हम 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, पतित। फिर बाबा हमको 100% सौभाग्यशाली बनाते हैं। तुम भारतवासी वो थे, परंतु तुमको पता नहीं है कि हम लोग सौभाग्यशाली थे। बाप आकर हमको बताते हैं, कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम जन्म लेते हैं, हम पाठ बजाते हैं और हम ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, और भूलना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो घमसान मच जाए। अगर हमको ये पता चल जाए कि मतलब हम कहाँ से शरीर छोड़कर आए हैं बॉडी लेने के बाद, तो हम तो वापस जाए वहीं पर। लेकिन किसी को याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। बॉडी में आने के बाद 1-2 साल बाद भूल जाते हैं, क्योंकि 1 साल तक तो याद रहता है, लेकिन जब तक याद रहता है बच्चा बोल नहीं पाता है। और तब तक इधर वाले जो शरीर के माँ बाप है उसके दिमाग में गलत रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। खूब सारा प्यार लुटाते रहेंगे उसके साथ। कौन सा प्यार? मोह वाला, जिस्मानी प्यार। वो जिस्मानी प्यार दे देकर, खिला पिला कर उसको रिकॉर्डिंग करते करते, देखो ये वो है, ये वो है, ये वो ऐसे करते हैं, नया रिकॉर्डिंग करते हैं। तब तक वो अपना पुराना भूल जाता है। जब बोलने लगता है तो भूल जाता है। तो बाप आकर बताते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे सुनाएंगे? मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युगे। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष में संगम युग होता है। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे श्री कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है। इसलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे।
ये भी कितनी अद्भुत बात है ना। अगर आप लाइट का चित्र लगा दो तो मुस्लिम्स भी स्वीकार करते हैं, क्रिश्चियंस भी स्वीकार करते हैं, सिख भी स्वीकार करते हैं, हिंदू भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां आप कृष्ण को लगा दो या हनुमान जी को लगा दो, सब थोड़ी भगवान समझते हैं उनको। वहीं पर विभाजन हो जाता है। देश समझना मतलब विभाजन है। एक निराकार के साथ जब जुड़ते हैं तो सारे मर जाते हैं। बाबा कहते हैं भगवान तो निराकार है ना, वो है सभी आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, हम सभी सोल्स ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फिर तो ये हो गया कि सबके सब फादर हो गए। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बच्चों को मिलता है ना। तो तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा तो जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, ऐसा बोलते हो। अब फिर रावण के द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। रावण से दुख मिलता है, फिर भगवान जी को पुकारते हैं। सबकी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है ना, इसलिए याद करती हैं। बाबा आकर हमको सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी ये वाला जो ज्ञान है, इससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। सदगति होना मतलब स्वर्ग में जाना, दुर्गति होना मतलब नरक में आ जाना। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सभी का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है। बाबा कहे अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब तुम स्वर्ग में थे, बाकी सारे के सारे मुक्तिधाम में थे। अब हम बाप के द्वारा राजयोग सीखते हैं। अब बाबा हमको मुक्त करते हैं बंधनों से, राजा बनाते हैं शरीर रूपी राजधानी का। तो अभी हम शिव बाबा के द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं और मनुष्य से देवता बनाता हूं। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो सारा ध्यान इस पे देना है। साधारण से विशेष बनना, मनुष्य से देवता बनना मेहनत है ना। तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं मैं तुमको। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानती है दुनिया। अब देखो कल शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ाएंगे, लेकिन जानते कुछ नहीं है। ना पंडित जानता है तो ना पब्लिक जानती है। जो पंडित बोल दे वही करेंगे सबके साथ। अक धतूरा दूध कितना बहेगा। आजकल तो खैर आत्माएं बहुत वो हो गई हैं, क्या कहे, चालाक हो गई हैं, बेईमान हो गई हैं। इसलिए नकली घी और दूध तो नकली आता ही है, उसमें भी पानी मिलाकर चढ़ा देते हैं। लेकिन क्यों चढ़ा रहे हैं नहीं मालूम है। सब पत्थर बुद्धि हो जाती है आत्माएं। तो बाबा कहते सबको मालूम होना चाहिए ना, शिव बाबा कब आए कुछ नहीं जानते हैं तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना।
अभी तुम पारस बुद्धि बनते। अब बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाकर, अच्छी अच्छी बातें धारण करवा कर हमको पारस बनाते, प्योर बनाते हैं। अभी तुम पारस बुद्धि बनते। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। दुनिया में तो सब मटेरियल यज्ञ होते हैं, है ना? वो स्थूल चीजें उसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं। यहाँ पर है ज्ञान का यज्ञ। इसमें कोई अग्नि नहीं जलाते हैं, लेकिन समझ मिलती है। समझ से फिर हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपनी सारी बुराइयों को स्वाहा करते हैं। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी तो शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े। पहले पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं भगवान, है ना? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये सूक्ष्म रचना रचते हैं। जो गुलजार दादी देखते थे और बोलते थे कि वहां एक और ब्रह्मा है। कहती थी आप जैसा ही है, लेकिन फिर भी आप जैसा नहीं है, ऐसा करके बताते थे। तो ब्रह्मा तन में बाबा को आना पड़ता है। पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े और फिर इसलिए इनमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था ना, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूं। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचता बाप ही तो है, तो जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे ना। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। अभी भी राजा, अभी देवता की क्वालिटीज को धारण करना है। 20 जन्म फिर चलेगा। तो कितना हमारे लिए ये वाला समय इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है ये। इसी में बनाना है। अब उसके लिए सहन करना पड़े, समाना पड़े, विस्तार को सार करना पड़े, गालियां खानी पड़े, और बहुत अत्याचार सहन करने पड़े, करो, लेकिन बनो यही। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी दुनिया बनाने में हमने अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जब वो देखेंगे और सुनेंगे उल्टा और हम सुलटा व्यवहार करेंगे तो हमारा हिसाब किताब भी तो सेटल होगा। क्यों? क्योंकि हमको देखकर वो लोग भूल गए। हिसाब है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम आत्मिक नॉलेज के साथ सहन करो तो तुमको ये सहन करना नहीं लगेगा, बल्कि सहन करते हुए भी तुम्हें खुशी अनुभव होगी कि चल आत्मा भाई मेरी वजह से ऐसा हो गया था, चलो हम सहन कर लेते हैं। आत्मिक प्रसन्नता कि उसको भी हम बुराई से मुक्त कर रहे हैं और हम अच्छाई का सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि जब हम अच्छाई का सहयोग देते जाएंगे तो वो सोल भी अच्छी बन जाएगी। ऐसे है सिस्टम। हाँ, इसलिए बाबा बोलते ना, ड्रामा के राज को तुम अगर समझ जाओ तो तुम कभी भी नाराज नहीं होगे, किसी से भी नाराज नहीं होगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हमारे पास सब तरह की सोल्स आएंगी क्योंकि हमको सभी तरह की सोल्स को मुक्त करना है। इसलिए हमारे
जिंदगी में ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब होगा ही होगा, क्योंकि हमको उन सोल्स को भी मुक्त करना है। हम पूर्वज लोगों को, वर्ल्ड में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, सबको मुक्त करना है। जो भगवान के नहीं बनते ना, द्वापर युग कलयुग, सबको मुक्त करना है। इसलिए वो हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, इसलिए असर पड़ता है। मम्मा बाबा ने फुल स्टॉप लगा दिया था, इसलिए उन पर असर नहीं आया था। हम लोग सोचते हैं, दुख लेते हैं, दुख का चिंतन करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इसलिए हमारे साथ जिंदगी में तकलीफें होती हैं। अगर हम श्रीमत पर चलें और बिंदी लगा दें, किसी को कुछ ना बोलें, उल्टा श्रीमत पर चलकर उसको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार का सुख दें मनसा से, सोल का असर नहीं आएगा हम पर। जो भी कोई भेजते हैं ना, उसका असर नहीं आएगा हमारे ऊपर। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी करते हैं। वो तो पूरा ही छत्र छाया में आ गए भगवान के। अपने को आत्मा समझा, भ्रिकुटी में देखा, किसी ने कुछ भी कहा, गाली दी, अपशब्द बोले, गंदगी बोली, किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। और अच्छे मतलब अंदर से, मुख का मौन, मन का मौन। तभी तो बाबा बोलते ना कि मैं जो कहता हूं तुम करो ना, फिर मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लूंगा। अब दादियां, मम्मा, बाबा वो करते थे जो बाबा कहते थे, इसलिए उनके कर्म भोग भी आए तो उनको कष्ट नहीं होने देते थे भगवान। याद में वो लोग रहते थे, श्रीमत पर पूरा चलते थे। तो बाबा कहते ना, तुम वो करो जो मैं कहता हूं, मैं फिर वो कर दूंगा जो तुमको चाहिए। ऐसे है। आत्मा समझेंगे तो हम प्रोटेक्टेड हैं, आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर बाबा रक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा समझते हैं तो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, फिर परमात्मा से पावर मिलती है, उस पावर से मेरी रक्षा हो जाती है। तो अभी बना रहे हम सारा कुछ, तो जितना बनाएंगे उतना ही मेरे को मिलेगा। इस बात को मुझे समझना है। 20 जन्म और 2500 वर्ष की राजधानी की प्रारब्ध यहां कमानी है। सारे वहां के 36 गुण और फिर परमधाम के 7 गुण, बहुत काल का सबूत देना है। तो फिर बहुत काल का सबूत कैसे देंगे? जब टेढ़े बांके, गालियां, अपशब्द, धोखा, भ्रष्टाचार सब जब मेरे साथ हो रहा है, उसमें अगर मैं सतयुगी और सतगुणी पाठ बजा रही हूँ तो मैं अपना संस्कार बना रही हूँ। और अगर मैं क्यों क्या क्वेश्चन में उलझ रही हूँ उसके साथ, चलो जी फिर और बढ़ाते जाओ, अगला छोड़ेगा नहीं। हाँ, जब तक हम बदलेंगे नहीं वो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए फुल स्टॉप का बड़ा महत्व है, नो क्वेश्चंस नो करेक्शंस का बड़ा महत्व है। गहराइयां हैं भगवान की शिक्षाओं में, हम समझते थोड़ा सा लेट है। वो भी हम लोग इस तरह पढ़ लेते ना तो समझ में भी आता है। नहीं तो ऐसे तो अपनी अपनी मुरली पढ़ लो बस, चलो जी आधी चीजें इधर आधी चीजें उधर होती है। ध्यान से पढ़ते हैं तो भगवान से समझ मिलती है। भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। भगवान कहते याद रखो कि तुम यहाँ तो ये खत्म हो जाएगा नर्क, तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। भगवान कहते हैं उसके लिए तुम क्वालिफाई करो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। अगर हम यहाँ पर कमाते हैं तो सुख पाते हैं।
वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं है। 150 इयर्स के पहले बॉडी छूटेगी नहीं, और 150 इयर्स भी पूरे होते तो उसको मालूम है कि मैं यहाँ से छोड़कर जाकर बेबी बनूंगा, छोटा बच्चा बनूंगा। कहाँ जाकर बनूंगा वो भी मालूम है, इसीलिए उसको अमरलोक बोलते हैं। आत्मा स्व इच्छा से छोड़ती है बॉडी, कोई नहीं रोना धोना होता। यहाँ तो अकाले मृत्यु है, समय से पहले मौत होती है। यहाँ पर समय से पहले यानी कि लोग जो सोचते हैं कितनी आयु में होनी चाहिए, वो पहले हो जाती है। आजकल तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूहों ने पाप बहुत कर रखे हैं, बाबा कहते हैं, इसलिए बार बार वो गर्भ जेल में जाती है और भुगतती है। इसलिए ऐसा होता है कलयुग में, पाप बढ़ जाता है ना, पाप बढ़ने की वजह से अकाले मृत्यु होती है। तो बाबा कहते हैं सचखंड में अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है ना, तब साक्षात्कार हो जाता है। और वहां कोई ओल्ड भी ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ पर ओल्ड होते हैं ना। बॉडी की बॉडी विकार में जाती है ना, सोल विकार में जाती है, इसलिए उसको शरीर छोड़ने से पहले कष्ट होते हैं बॉडी में, इसीलिए यहाँ के शरीर ऐसे हो जाते हैं। वहां तो अंत तक 150 तक थोड़ी कोई बीमार पड़ता है, बीमार तो है ही नहीं ना वहां पर। वो तो एक पर्टिकुलर आयु है जिसके बाद वो लोग बॉडी छोड़ते हैं। तो जब शरीर की आयु पूरी हो जाती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना, जैसे सांप भी जो होता है, कहते हैं पुरानी खाल उतार देता है। जब खाल उसकी पुरानी होती है तो उतार देता है, फिर नई खाल होती है उसके अंदर नीचे। तो बना देखो यहाँ पर सोल्स हम जो करते हैं वही वैसे ही एनिमल्स होते हैं और वैसे ही वो होते हैं, क्या कहते हैं, फूल होते हैं। अब यहाँ पर हर किसी आत्मा को भगवान से जोड़ती हैं सोल्स, तो वहां पर दिखा देते हैं कि वो जो क्या नाम है, वो जो किसी और के कीड़े को ले आती है ना, ब्लैक बी, वो दूसरे को ले आती है और फिर उसको वही आवाज सुना सुना के फिर उसको भी अपने जैसा बना देती है। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, सबके साथ मिलते हैं, सब तरह के बच्चों को भगवान का बच्चा बना देते हैं। हाँ, बाबा भ्रमरी का उदाहरण देते ना, भ्रमरी, हाँ, वो बू बू करती है, दूसरे किसी का कीड़ा उठा के ले आती है, अपने जैसा बना देती है। यहाँ भी बाबा के बच्चे सबको बाबा का बनाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे सांप जो है, जैसे सोल्स जो हैं सतयुग में स्व इच्छा से बॉडी को चेंज करती हैं, और उसकी वजह से देखो सांप जो होता है वो भी ऐसे करता है, पुरानी खाल उतारता है, नई खाल लेता है। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो शिवरात्रि की, शिव जयंती की बधाइयाँ। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। हम सभी दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं जब हम गंदे बनते हैं। अभी बाबा हमको सौभाग्यशाली बना रहे हैं। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। याद रखना है कि हम देवता बन रहे हैं, हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। जब कभी जैसे हमारा दिमाग उल्टा काम करने की कोशिश करना ना, फटाफट हमको याद दिलाना है, हम तो स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, हम तो ईश्वरीय संतान हैं, ऐसे करके अपने को बताकर तुरंत रोकना है। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है ना, ये तो तुम बच्चों को समझना है, समझाना है, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अभी तुम दुर्गति में हो ना, तो दुर्गति वाले को ज्ञान चाहिए, जो सदगति में उसको क्यों ज्ञान चाहिए। तब इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो सभी के सतगुरु एक ही हैं। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती है, चाहे जितना मर्जी हम कर ले,
जो मर्जी कर लें, किसी की भी सदगति नहीं हो सकती है भक्ति से। उससे हम और दुर्गति में जाते हैं। एक तरफ भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ सारे गलत काम करते हैं। आज देखो भक्ति चरम सीमा पर है, लेकिन पाप भी एकदम डबल ट्रिपल है। हाँ, जो पाप करते हैं वो और संत महात्मा बनकर घूम रहे होते हैं और सबसे घने पाप कर रहे होते हैं। तो पंडित पर भरोसा कर सकते हैं, तो किसी संत महात्मा पर आजकल भरोसा कर सकते हैं। सब तमो प्रधान बन गए हैं ना, इसीलिए सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, इसलिए विनाश होने से पहले ही भगवान स्थापना कर देते हैं। वो एरिया हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इमर्ज हो जाएगा जब एडवांस पार्टी की सोल्स जो है कृष्ण जी पैदा होंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि विनाश हो जाएगा, साफ होगा, फिर कृष्ण जी तो पैदा होने की तैयारी है पूरी की पूरी। तो भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये पूरा खत्म कभी नहीं होता है। बाप का जन्म स्थान है ना, तो कब खत्म नहीं होता है। ये जो हम लोग जहां रहते हैं ये पूरा क्लीन हो जाएगा। बाकी जितने खंड हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसमें जहां जहां सेंटर्स है और जहां ऑनेस्टी है, वो वाला सेंटर देवताओं के लिए पिकनिक स्पॉट बनेगा। जैसे रशिया का बाबा ने बोला कि रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो पिकनिक बनेगा, पिकनिक स्पॉट बनेगा, जहां पर देवता पिकनिक मनाने जाएंगे। बाबा कहते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया ये सारी खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर फिर से राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं, योगी से भोगी बन जाते हैं। और ये है रौरव नरक। महान दुख का समय चल रहा है ये। अभी तो बहुत दुख आने का है, अभी तो बहुत दुख आने का। अब देखो साधन बंद हो जाएंगे, खाना बंद हो जाएगा, पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो घने दुख आ जाएंगे ना। ये जो थोड़े थोड़े होते हैं ना, ये हमको तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए कि कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे तैयार होना है आपको। तो अभी तो 1-2 पाइप टूटता है तो गंदा पानी आ रहा है। अब जब सारे पाइप टूटेंगे तो फिर क्या होगा। तो फेस करना पड़ेगा, हम सभी को फेस करना पड़ेगा, कोई बचेगा थोड़ी। बाबा कहते हैं भोगी बन गई हैं सारी आत्माएं, रौरव नर्क बन गया है, क्योंकि इसी विधि से सबका देह अभिमान टूटेगा। इसी विधि से आत्माओं को पता चलेगा यहाँ की चीजें मेरी नहीं है, ये मुझे यूज करने के लिए मिली थी, इसको मुझे कायदे से यूज करना चाहिए था। ये समझ में आएगा सोल्स को जब छीन लेगी ना धरा सब कुछ। जब प्रकृति या सृष्टि रूपी ड्रामा सभी आत्माओं से सब कुछ छीन लेगा, तब सोल्स को समझ में आएगा कि यहाँ की चीजें मेरी नहीं है, मैंने जबरदस्ती इनको हथियाया है। फिर वो रियलाइजेशन होता है, फिर वो प्योर बनती है, फिर वो ऊपर जाती है ना। तो उसको भुलवाया जाएगा सारा कुछ, जितना मेरा मेरा उसने बांध रखा है ना, वो सारा मेरा मेरा उसको भुलवाया जाएगा। महान दुख का समय है। अभी तो बाबा कहते बहुत दुख आने का है। खूने नाहक खेल है, इसमें जिसने कुछ नहीं किया होगा ना वो भी मारा जाएगा। हाँ, ये भी तो है, इसीलिए इसको खूने नाहक खेल बोलते हैं। अब गेहूं पिसवा रहे हैं, उसके साथ कुछ और है एक्स्ट्रा, कुछ जिसको निकालना था नहीं निकाला तो वो भी पिस जाएगा ना साथ ही साथ। बस ऐसे ही होना है।
खूने नायक खेल है। खून 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 होगा भारत में। तो बाहर तो बॉम्ब्स चलो यूज कर देंगे, फटाफट खत्म करेंगे उनको। यहाँ तो खूने नायक खेल होना। क्यों? क्योंकि जब हुआ था पहले तब भी खून ही हुआ था, इसीलिए खून यहाँ पर होगा। कभी किसने किसको काटा, कभी किसने किसको काटा। अब जिसने जिसको जब काटा होएगा वो अब काटेगा तभी शांत होएगा, उसके बिना वो शांत भी नहीं होगा। आजकल तो वैसे ही काटने की कितनी प्रथा कॉमन हो गई है, कोई मिला उसको काट देते हैं। अब बताओ, शादी हुई है, अब रह रहे हैं साथ में और काट देते हैं। कभी फीमेल किसी को मार रही है, कभी मेल मार रहा है। फीमेल बॉडी में सोल्स जो है वो ज्यादा मार रही हैं आजकल। टुकड़े टुकड़े कितना दिमाग लगा रही हैं, टुकड़े टुकड़े करके, और कुछ तो टुकड़े करके खा रहे हैं। ये तो अजीब दहशत सी हो रही है सब जगह। एक लड़का तो उसने मदर को मारा है, हाँ, मदर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके खा रहा है वो। खुदा जाने क्या कर्मा का अकाउंट है उनका आपस में। अब सोल देख रही होगी कि भाई इसने मेरे को मारा भी और अब मेरे को खा भी रहा है, फिर उसको याद भी आ जाएगा कि उसने क्या किया है। महान दुख का समय है ये। बाबा कहते हैं अभी तो बहुत दुख आने का है, खूने नाहिक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया है, नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। अब कॉमन पब्लिक जो है क्या कर रही है, वो भी मारी जाएगी। ये सत्ताएं जो हैं ये आपस में लड़ती मरती हैं, खुद तो गायब होने का इंतजाम कर लेती हैं, आम पब्लिक को मरवा देती हैं। खूने नाहिक खेल होगा। तो तुमने क्या गुनाह किया, नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। ये जो होलसेल में विनाश होगा इसमें तो कई लोग इनोसेंट रहेंगे। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार भी है, ज्ञान खड़ग भी है। ये खड़ग का काम भी करता है तो ये तलवार का काम भी करता है। अस्त्र और शस्त्र है ये हमारे, जिससे हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं समझ से। तो तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार भी है, तुम्हारे पास ज्ञान खड़ग भी है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्पात। अब परिवार दिखाते हैं ना भगवान जी, तो भगवान फादर बन जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी माँ बन जाती है और फिर हम सारे बच्चे बन जाते हैं। परिवार को दर्शाते हैं ना, कैसे परिवार रचा जाता है। तो कल पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश करके तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे ना। छी दुनिया तो खत्म होनी ही चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने के लिए। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूं। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता। तुम सब द्रौपदियां हो। पुकारते भगवान हमको पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ। तो हम सारी आत्मा रूपी द्रौपदियां हैं। जब हम पवित्र रहने की पुकार करते हैं तो हम द्रौपदियां हैं, और जब हम रावण की शोक वाटिका में हैं तो हम सीताएं हैं,
और जब भगवान जी से मुरली सुनते हैं तो हम पार्वतियां हैं। एक द्रौपदी थोड़ी है, सभी द्रौपदी हैं। जो भी पवित्र बनना चाहती हैं सभी द्रौपदी हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे बाबा का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में हमको रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में हमको रहना है और ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाली सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातें, इससे किनारा कर लो। बाबा कहते मुश्किल को सहज बनाओ, सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते तो फिर तो बड़े सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लग जाती है। क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते ही चले जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो आप सहज योगी बन जाओगे। अब आज दुनिया में रंग बिरंगी बातें, विस्तार ही विस्तार है। तो बाबा कहते हैं बाप को देखो तो सार में आ जाओगे। लेकिन जब हम बाप को नहीं देखते हैं और दुनियावी बातों को देखने लग जाते हैं तो फिर तो भाई अब तो क्वेश्चन उत्पन्न करने वाली और आश्चर्य की मात्रा लगाने वाली बातें हैं। फिर तो उलझ जाएंगे हम उसमें। फिर बाबा कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर सहज बात भी हमको मुश्किल लगने लग जाती है। क्योंकि बातें, बाबा कहते वो तो है वृक्ष और बाबा हमारा है बीज। तो जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठा लेते हैं वो फिर बाप को किनारे कर देते हैं। फिर ये जो विस्तार है ये एक जाल बन जाता है जिसमें फिर फंसते ही चले जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो आप क्या बन जाओगे? आप सहज योगी बन जाओगे। बाबा कहते योग लग जाएगा
बाकी दुनियावी बातें, विस्तार की बातें, इसमें मत फंसो। ये एक जाल है, ये तो कोई इसका एंड तो है नहीं, है ना। और क्यों क्या कैसे करते जाओ, बढ़ते चले जाओ, दिमाग खचखचा लो। हमें बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लेना है, तो हम सहजयोगी बन जाएंगे। विस्तार से किनारा कर लेना है। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अब हम आत्मा को रियल गोल्ड बनना है, लेकिन हमारे अंदर मिलावट हो गई। किसकी? देह अभिमान की, मैं और मेरे की, ये मिलावट आ गई है। तो बाबा कहते हैं ये जो मिलावट है ना, इसको समाप्त करो, तो आप क्या बन जाओगे? आप रियल गोल्ड बन जाओगे। तो मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की जो मिलावट है, बाबा कहते इसको समाप्त कर दो, फिर आप क्या बन जाओगे? रियल गोल्ड बन जाओगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता को धारण करने के। इससे फिर हम सफलता संपन्न बन जाएंगे। अभी सभी मिलकर एक मत होकर सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। मिलकर करो, बाबा कहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचा दो। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचा दो। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृद्धि, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बना दो। हम कहते ठीक है, बोल नहीं पाते हो, है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं ना। आप मनसा वायुमंडल से सुख की वृद्धि, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बना दो। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब जाकर सर्व का सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। मिलकर बनाना है सुंदर सा संसार। तो बाबा स्पष्ट करते हैं, बोल नहीं पा रहे हो तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृद्धि, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बना दो। कहीं तुम जा नहीं सक रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, घर बैठे सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब जाकर सभी के सहयोग से क्या बन जाएगा? सुखमय संसार बन जाएगा। मिलकर करना है ईश्वरीय कार्य, मिलकर करना। इसमें मेरा सेंटर उसका सेंटर नहीं समझना है। ये सारा सेंटर भगवान जी का है। सब जगह मिलकर एक साथ बाबा कहते धूम मचाओ, है ना। अभी अभी मिलकर एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं पाता है तो फिर मनसा वायुमंडल से सुख की वृद्धि बनाओ, सुखमय स्थिति बनाओ और सुखमय संसार बनाओ। और कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का